इस आदमी ने कुछ अजीब चीज नोटिस की। जब वो अपने नए घर की माप ले रहा था तो उसने अजीब चीज पता लगाया। एक ही दीवार को मापने पर 90 डिग्री का कोण निकला, लेकिन दूसरी जगह से मापने पर वो कोण 30 डिग्री कम हो गया। और भी अजीब बात तब हुई जब उसने जमीन पर पानी डाला और पानी अपने आप 2 भागों में बंट गया। वो ये जानने के लिए घर के अंदर की चौड़ाई नापने लगा और फिर बाहर से भी मापा, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि घर के अंदर और बाहर के बीच में 3 मीटर का फर्क था। उसकी बेटी भी ये देखकर हैरान रह गई, क्योंकि ये किसी भी भौतिक विज्ञान के नियम के खिलाफ था। तभी उसकी बेटी को ठंड का एहसास हुआ और वो जल्दी से अपना कोट लेने के लिए दौड़ी। जैसे ही वो कोट लेकर वापस आने लगी, अचानक वो घर से गायब हो गई। आदमी ने पहले सोचा कि शायद उसकी बेटी उसके साथ मजाक कर रही है, लेकिन जब उसने जाकर देखा तो वहाँ सिर्फ उसकी बेटी का कोट पड़ा था। अब आदमी को कुछ गड़बड़ लगने लगी। उसने घर के हर कोने में अपनी बेटी को ढूंढना शुरू कर दिया। ढूंढते ढूंढते वो ये देखकर चौंक गया कि उसने जो दरवाजा खोला था वो बेडरूम का था, लेकिन दरवाजा खोलने पर वो सीधा लिविंग रूम में पहुंच गया। तभी उसके पीछे एक काली परछाई दिखी, लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं दे पाया, क्योंकि उसे अपनी बेटी ढूंढनी थी। घर में उसे रास्ता ही नहीं समझ आ रहा था, तो उसने दरवाजे पर एक कुर्सी रखकर निशान लगाया। लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो पूरा कमरा एक लंबे कॉरिडोर में बदल चुका था। वहीं उसकी बेटी एक अंधेरी गली में पहुंच गई। उसने एक बड़ा सा दरवाजा देखा जो अपने आप खुल गया। अंदर जाते ही उसने देखा कि बाथटब में एक औरत लेटी हुई थी। जब वो उसके करीब गई तो उसके पीछे अचानक एक बूढ़ा आदमी आ गया। लड़की के चीखने की आवाज निक को सुनाई दी तो वो तुरंत उस आवाज की तरफ भागा। उसने कई दरवाजे खोले और जब आखिर में अपनी बेटी का कमरा ढूंढा तो दरवाजा खोलने पर वो फिर से लिविंग रूम में पहुंच गया। उसकी बेटी डर के मारे सीढ़ियों पर कांप रही थी। लड़की ने उसे बताया कि इस घर में शायद कोई और भी रहता है। निक को अब सारी बातें याद आने लगी। जब वो और उसकी पत्नी इस घर में आए थे तभी दीवारों से एक आदमी की आवाज आ रही थी। जब उसने अपनी पत्नी से चुप रहने को कहा तो आवाज गायब हो गई। उसे लगा कि ये उसकी गलतफहमी है, लेकिन उसी रात अजीब घटनाएं शुरू हो गई। उसकी बेटी ने खिड़की के बाहर किसी की परछाई देखी। रात को 10:30 पर निक ने सारे घर की लाइट्स बंद की, लेकिन जब वो वापस आया तो उसकी पत्नी सो चुकी थी। उसे समझ नहीं आया कि ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि उसकी पत्नी अभी अभी वॉशरूम से आई थी। असल में उस समय 3 बजे थे और उसे बाहर गए हुए 5 घंटे बीत चुके थे। अगले दिन वो एक दुकान पर सामान लेने गया तो दुकानदार ने उसे बताया कि ये घर एक खतरनाक घर है। कई लोग इसमें रहने के बाद गायब हो गए। निक ने इसे मजाक में लिया, क्योंकि वो एक लेखक था और यहाँ शांति से लिखने आया था। लेकिन रात को उसने अपने नोटबुक के पीछे लिखा हुआ एक अजीब वाक्य देखा, जिसमें लिखा था कि तुरंत ये घर छोड़ दो। दोस्तों, अगर आप इंडिया से हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बस एक छींक मारी और जो हजारों साल से सोया हुआ मम्मी था वो जिंदा हो गया। अडेलर ने एकदम शांत चेहरा बनाए उसे देखा। वो अलमारी खोलकर बाहर आया और माफी मांगते हुए बोला कि उसने कांच तोड़ दिया। अडेलर ने कहा कि कोई बात नहीं, वो खुद साफ कर लेगी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और एक लड़की की ओर इशारा किया, फिर बोला कि दोनों बहुत मिलते जुलते हैं। अडेलर ने बताया कि ये उसकी जुड़वा बहन है और उसने मम्मी को इसलिए जगाया ताकि अपनी बहन का इलाज कर सके। कुछ साल पहले एक हादसे में उसकी बहन कोमा में चली गई। एक टेनिस बॉल उसके सिर पर लगी, जिससे वो गिर पड़ी और उसकी टोपी हटकर कील उसके दिमाग में घुस गई। बहन मरी नहीं, लेकिन वो कोमा में चली गई। अडेलर को बहुत पछतावा था। उसने दुनिया घूमी और बड़े बड़े डॉक्टरों से मिली ताकि उसकी बहन ठीक हो सके। फिर उसने सुना कि प्राचीन मिस्र के अराओ के डॉक्टरों के पास जिंदा करने की शक्ति थी। वो मिस्र पहुंची और वहाँ के लोगों की मदद से अराओ की कब्र ढूंढ ली। उसने एक पत्थर का दरवाजा खोला, लेकिन वहाँ से काले रंग का तरल बह निकला। असली रास्ता ढूंढने के लिए उसने एक किताब निकाली और बालू को एक कटोरे में डाला। जल्द ही उसे असली रास्ता मिल गया। उसके मिस्र के साथी सोना देखकर लालच में पड़ गए। अडेलर ने मम्मी में रुचि ली। जैसे ही उसने मम्मी का ताबूत खोलने की कोशिश की, एक सैनिक ने उसे रोक दिया। सैनिक की गर्दन का हाड़ जिंदा हो गया और उसे गला घोंटकर मार डाला। उसके साथी को भी एक अजीब शक्ति ने मार दिया। ताबूत खोलते ही वो खुश होने ही वाली थी कि पीछे से एक और सेना आ गई। सेना ने उन्हें पकड़ लिया, लेकिन अडेलर ने एक चाल चली। सिगरेट जलाने के बहाने उसने लाइटर जमीन पर फेंक दिया और खुद ताबूत के साथ भूमिगत नदी में कूद गई। अडेलर ने बड़ी मुश्किल से मम्मी को अपने शहर लाई। उसने मम्मी को जगाने की कोशिश की, लेकिन मम्मी नहीं जगा। उसे लगा यह सब बकवास है। तभी मम्मी ने जोर से छींक मारी। मम्मी ने बड़े शिष्टाचार से धन्यवाद कहा। अडेलर ने उससे बहन को बचाने की विनती की। मम्मी ने कहा कि वो गलत इंसान को जगा चुकी है। मम्मी एक फिजिसिस्ट विज्ञानी था। मम्मी ने बोला, मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, मगर मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मगर हमें कहीं जाना होगा।